dear student. As we know that this week is our concept class week and the topic for this week is triangle and their properties. Dear student, what we are going to do this week? First of all, we will understand the triangle on the basis of sides or the length of sides and on the basis of angle. And then we will do the exercise 9.1, 9.2 from the worksheet. Starting with the basic properties of triangle. The triangle are divided on the basis of sides, or we can say length of sides, and other thing is angle. तो सबसे पहले साइड के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कैसे डिवाइड होते हैं. तो अगर किसी ट्रायंगल की, आपको पता है ट्रायंगल जो होता है तीन साइडों से मिलके बना होता है ना, तभी इसको ट्रायंगल कहते हैं. ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लाइक जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम एबीसी दिया मैंने, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC हो जाए, तो ये ट्रायंगल हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. तो किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड उसकी कोई भी अगर दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड, एनी टू, ये दो हो सकती है, ये दो, कोई भी दो, तो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, लाइक सपोज इसका नाम भी एबीसी था, तो AB इक्वल्स टू AC हो, तो ये कहलाता है हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ठीक. तो हमने यहां पे ना इसको भी याद रखना है कि जैसे ये दो साइडों पे जो साइन बने हुए हैं, इन साइनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर किसी साइड पे ऐसे सिमिलर साइन बने होते हैं ना, इसका मतलब है दोनों साइड इक्वल है. ठीक है. जैसे मैंने देखो हर एक साइड पे सिमिलर साइन बनाया, तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल है. तो इन कभी कभी ना एग्जाम में आपको एक फिगर दे दी जाएगी और आपको कुछ नहीं बोला जाएगा कि साइड कौन सी इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं है, बस आपको ऐसे साइन बना के दे दिए जाएंगे. तो आपको याद होना चाहिए, या आप हमेशा याद रखना कि जब भी सिमिलर साइंस होते हैं ना, तो जिन पे भी सिमिलर साइन होंगे वो दोनों साइड इक्वल होगी. सपोज अगर मैं यहाँ पे ना ऐसे दो डंडे वाला साइन बना दूं और यहाँ पे भी दो डंडे वाला, तो इसका मतलब है ये वाली इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल नहीं रहेगी. ठीक है. दो डंडे वाला साइन मतलब ये दोनों इक्वल है. ठीक. लास्टली हमारा आता है साइड की बेसिस पे. यहाँ पे स्पेस नहीं तो इधर बना रहा हूं मैं. साइड की बेसिस पे आ गया हमारा एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हो, तीनों साइडें अनइक्वल, लाइक जैसे इसका नाम AB और ये C है, तो AB नहीं है इक्वल BC के, BC नहीं है इक्वल AC के. मतलब जब भी ऑल साइड्स आर अनइक्वल तो वो कहलाएगा स्केलिन ट्रायंगल. ठीक है. स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट. ठीक. तो तीन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दैट इज इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल, राइमिंग हो गई, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल. तो एंगल, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, अगर इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल हो जाएं, ठीक है, एंगल पे भी ऐसे वही वाले साइन, ठीक है, ऐसे करके साइन बने हुए आ जाते हैं कभी कभी. तो अगर इसके सारे एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों इक्वल हो जाए, तो ये कहलाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल. और ऐसी एक फिगर बनाई हमने, अगर उसकी कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई भी दो, जैसे एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, तो ये हो गया हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल. तो आपको ना, आप चाहे तो ये सारी चीजें ना एक ही जगह भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं. बस आपको याद रखना है कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, वो मैं चलो आपको बाद में बताऊंगा. तो फिलहाल अभी आप ये याद रखो कि दो साइड्स, दो एंगल आर इक्वल, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ठीक है. और अगर तीनों एंगल डिफरेंट हो जाए, तीनों एंगल डिफरेंट, अलग अलग हो जाए तीनों एंगल, जैसे एंगल ABC तीनों अलग हो गए,
तो ये कहलाएगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल को कभी कभी हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट देन ऑल एंगल विल बी डिफरेंट। एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है whose two angle are equal and two sides are equal. Equilateral triangle, all sides are equal and all angles are equal. देखो इसमें कौन सी साइड इक्वल होगी कौन सी अनइक्वल होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल में सपोज आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं तो इनके जो सामने वाली साइड्स होगी, जैसे इसके सामने कौन सी साइड ये वाली, इसके सामने कौन सी साइड ये वाली, तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसका अपोजिट भी होता है। इसका अपोजिट मतलब कि अगर दोनों ये वाली साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे AB और AC इक्वल था तो मैं बोलूंगा कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, तो AB के सामने कौन सा एंगल है C, AC के सामने कौन सा एंगल है B, तो एंगल B और C भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके तो सारे इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, इसका कुछ भी इक्वल नहीं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अभी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल ही चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो उसमें बात कर लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड लास्ट राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका चैप्टर जो है ना मेनली राइट एंगल ट्रायंगल पर है, ठीक है। आपको एक थ्योरम भी मैं लिखवाऊंगा, आपको पता होगी वैसे, फिर भी मैं लिखवा दूंगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका हर एक एंगल, जिसका जैसे सपोज ये ABC है, जिसका हर एक एंगल मतलब AB, BB और CB सारे के सारे जो है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 30, 60, सॉरी 45 बड़ा हो जाएगा, 50 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 50 एंड 80, 50, मतलब जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जिसका कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एक, एनी मतलब A हो या वो B हो या कोई C हो, कोई भी एक होना चाहिए बस, क्योंकि दो हो गए तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल बने। तो मतलब A हो और B या और C, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाता है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज बन जाता है, ठीक है। कोई भी एक। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको पता है कि वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। कोई भी एक एंगल, तो कोई भी एक एंगल मतलब एंगल A या B या कोई भी C और लिख देना सबके बीच में, या C, वो इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक चीज समझेंगे कि ट्रायंगल कब बनता है कब नहीं बनता है। देखो, तो ट्रायंगल बनने के लिए दो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180, मतलब अगर सारे एंगलों का सम 180 है, मतलब जो भी उसने हमको एंगल दिए हैं अगर उनका सम 180 बैठता है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये तो एंगल के बेसिस पे हो गया, ठीक है। अब साइड के बेसिस पे या लेंथ ऑफ साइड के बेसिस पे क्या होगा कि जैसे लेंथ ऑफ साइड के बेसिस पे कैसे पता चलेगा एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी दो साइड है, जैसे सपोज एक ट्रायंगल में बना देता हूं, तो इसमें मैं अगर यहाँ पे 6 ले लिया मैंने, तो कोई भी दो साइड, बड़ी साइड को छोड़ के, जैसे ये सबसे बड़ी साइड है ना, इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ के जो बाकी दो साइड है अगर इनका सम, बाकी जो दो साइड है अगर इनका सम इस वाली साइड से बड़ा हो जाता है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। साइड के बेसिस पे क्या है कि बड़ी वाली साइड को छोड़ के बाकी जो दो साइड बची उनका जो सम है ना वो इस बड़ी वाली साइड से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, तभी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। तो फर्स्ट वाले में तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग
मेजरमेंट्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट, तो आप बता दोगे, सम करके देख लेना सम ऑफ द ट्रायंगल जो भी दिया है 60 60 60 180 बैठ रहा है तो यस बन जाएगा। तो अगर सम 180 बैठ जाता है तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर लेना। चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर स्केलिन, आइसोस्केलस, इक्विलैटरल। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। इसमें बोला है ए बी जो है वो हमारा 11 है, बीसी इसने हमें 8 दिया है एंड सी इसने हमें 10 दिया। तो बताना है कि ये क्या कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आपने देखा सारी साइडें अनइक्वल है, तो जिसकी अनइक्वल होती है वो स्केलिन ट्रायंगल होता है। तो स्केलिन ट्रायंगल इसमें आप लिख लेना। और नीचे वाले में सारी साइडें इक्वल दी हुई है, एफ जी, जी एच, एच एफ सब इक्वल टू 5। तो आइसोस्केलस सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्विलैटरल। तो इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर सी, क्लासीफाई ईच द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। अभी बताया था एक्यूट जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो ट्रायंगल एक्यूट, जिसका कोई भी एंगल 90 एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो ऑब्ट्यूज, एंड कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल। इसको भी आप खुद करना। तो क्वेश्चन डी में बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन एवरी ट्रायंगल देयर आर एग्जैक्टली 3 मीडियंस। क्या हर एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती है? तो मैं आपको ट्रायंगल की पहले मीडियन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मीडियन होती क्या है? मीडियन होती है अगर हम किसी ट्रायंगल का हर एक साइड में एक मिड पॉइंट बनाएं और इस मिड पॉइंट को उसके सामने वाली वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं, जहां पे दो लाइन आके मिलती है ना तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन आ रही है इधर से आ रही है, यहाँ पे मिल रही है तो ये वर्टेक्स है। तो अगर उसके सामने वाले मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से हम मिला देते हैं तो इस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो इसने बोला क्या हर एक ट्रायंगल में एक मीडियन होती है, तो इसमें भी होगी, ऐसी स्केलिन में भी होगी, आइसोस्केलस में भी होगी। एक बार हम राइट एंगल में चेक कर लेते हैं क्या राइट एंगल में 3 मीडियन होती है नहीं होती है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट एंड ये इसका मिड पॉइंट। ठीक, तो इसको मैं यहां से मिलाऊंगा, बन गया। इसको भी मैं यहां से मिलाऊंगा, बन गया। इसको मैं यहां से मिलाऊंगा, बन गया। तो ये हर एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है। ठीक है, अगला, ए ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। क्या किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी 2 साइड का सम यस हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही होता है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यस। कैन ए ट्रायंगल हैव एंगल्स, जो हमें ये एंगल्स दिए हुए क्या ये ट्रायंगल के हैं और इनका सम करके देख लो 180 बैठता है तो है, नहीं है, अदरवाइज नहीं है। तो ये तो बैठ रहा है 190 तो नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको इसमें e में x की वैल्यू बतानी है। एक ट्रायंगल के अंदर कुछ एंगल्स दिए हैं और एक मिसिंग एंगल दिया हुआ है, तो इस मिसिंग एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करा देता हूं। कुछ इसने नाम दिया नहीं है, बस x यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 180 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। तो एंगल कौन कौन से? x प्लस 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया हमारा 60 40 100 और 100 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 180 में से 100 ये तो हमारे पास आ गया 80। तो x की वैल्यू आ गई 80। तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना बहुत इजी है, इसको इससे तो बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो बस केवल ऐसा है, तो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में इस पूरे एंगल का सम होता है 180। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, बाकी इसने सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम दी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा x प्लस 50 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का पेयर लीनियर पेयर कहलाता है और उनका सम 180 होता है। तो यहां से x आ जाएगा हमारा 180। एक मेथड तो ये है। दूसरा, वो कभी कभी काम आ जाता है। सपोज आपको ना ये एंगल दिया ही नहीं होता, ठीक है, और ये एंगल 2 दिए रहते हैं। तो इसको करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो
कि पहले तो इस वाले एंगल को निकालो, फिर उस पर लीनियर पेयर वाला लगाओ। तो उससे हमें बचने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की अगर हम एक साइड को एक्सटेंड कर दें, कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, जैसे यहाँ पे इस वाली साइड को एक्सटेंड किया हुआ है, तो जो ये बाहर की तरफ एंगल बनता है ना, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जो एंगल बनता है, ये उसका जो नियरेस्ट एंगल होता है उसको छोड़कर बाकी जो बचे हुए दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। मतलब x इक्वल्स टू 60 प्लस 70 होगा और इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 130। ठीक है, समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल की कोई एक साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें और वहां पर कोई एक एंगल बनाए बाहर की तरफ से, तो वो जो नियरेस्ट एंगल है उसको छोड़ के बचे हुए दो एंगलों के सम के इक्वल होता है। इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, पहले ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, ये वाला एंगल निकालने के बाद इसमें लीनियर पेयर लगा दो, तो लीनियर पेयर लगाओगे तो भी ये आएगा जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ऐसे अगर सपोज मैं यहाँ पे इधर एक्सटेंड कर देता ना, तो ये वाला जो एंगल है एक्स, ये इसके, और यहाँ पे अगर कोई एंगल है, सॉरी इसको छोड़कर यहाँ पर कोई एंगल है, तो इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब 50 प्लस 60 इक्वल्स टू एक्स। ऐसी सिमिलरली अगर मैं यहाँ बना दूंगा तो ये एंगल इसको छोड़ के इसके और इसके सम के इक्वल, मतलब 50 प्लस 70 120। तो इस टाइप से हमें करना है। फाइंड आउट वेदर इट इज पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। साइड दी हुई है, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल कब बनेगा, कोई भी दो साइड का सम जो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड है उससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें तीन साइड है, 20 10 5, सबसे बड़ी साइड 20 को छोड़ के बची दो साइड 10 एंड 5। तो 10 एंड 5 का जो मैं सम करूंगा, क्या 20 से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बड़ा होता है तो बन जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में एक साइड 7, दूसरी 8, तीसरी 7, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी? 8, छोड़ दो उसको, बची 7 7 7 7 14, तो 40 is greater than 8, then triangle will be formed। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, PQ वाले को, PQ इक्वल्स टू 7 है, QR इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, एंड PR इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी वाली साइड है, इसको छोड़ देंगे, तो PQ प्लस PR, तो PQ प्लस PR मैंने किया 7 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QR। ठीक है, देयरफॉर इफ, यहां लिखेंगे इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, then triangle will be formed। अच्छा, इसमें ना थर्ड साइड दिया है, तो आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना कि उसमें थर्ड की जगह लिखना लार्जेस्ट साइड। ठीक है, अगर वो लार्जेस्ट साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ। अगली एक्सरसाइज नहीं है, जी क्वेश्चन पे। इसमें बोला है फाइंड द अननोन साइड्स। तो अननोन साइड हमको बतानी है। अब हमारा असली काम शुरू होता है, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था प्रॉपर्टी का, जिसका नाम मैंने बोला था कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 के सामने वाली साइड है, जैसे 90 के सामने साइड कौन सी है? ये 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बची हुई रेस्ट साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब इसके और इसके और इसके और इसके, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। 90 के सामने वाली साइड AC का स्क्वायर, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये थ्योरम इसमें लगनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चाहे कोई भी हो, कि हमको जैसे फर्स्ट में ये Z दिया है, ये 100 दिया है और यहाँ पे 80 दिया है, तो हमसे Z पूछा है
तो आप यहाँ पे लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम और अपनी तरफ से नाम डाल देना इनके एबीसी, ताकि आपको इजी रहे करना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज AC मतलब 100 का स्क्वायर एंड AB मतलब 80 AB नहीं, AB मतलब Z का स्क्वायर एंड BC मतलब 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000, Z स्क्वायर और 80 का स्क्वायर 6400 या 6400। अब Z स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10,000 में 64 हो जाएगा तो 3600, और यहाँ Z स्क्वायर या Z स्क्वायर इक्वल्स टू 3600, दोनों एक ही बात है ना, एक दूसरे के इक्वल है। किसी को भी लिख दो लेफ्ट साइड या राइट साइड में। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पे चढ़ जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करे हमने ऐसे, बहुत क्वेश्चन जिसमें एक तरफ स्क्वायर है तो अगर वो स्क्वायर हटेगा या वो वैल्यू निकालनी है हमें, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स निकालना है तो ये स्क्वायर हटता था, दूसरी तरफ तो रूट चढ़ जाता था। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके आप फैक्टराइजेशन कर लेना और मेरे को डायरेक्ट पता है तो इसका 60 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 में हमको बोला हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए बोले टू साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, हमें दो साइड दी हुई है, कोई कौन सी दो है पता ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड साइड बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनमें से हमें विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब मेजर ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या है, 4 है, 8 है, 12 एंड 7 है। ठीक है, अच्छा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोला हुआ है, तो सॉरी तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोला है तो आपको बताया था मैंने, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें आप देख लो जो ऑप्शन में कौन सी ऐसी साइड है जो इनकी इक्वल दी हुई है, तो पहले में देखोगे 4 है तो 4 यहाँ पर है तो शायद ये इक्वल हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सेकंड 8 तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। थर्ड 12 कोई भी नहीं है एंड 7 4 मतलब फोर्थ ऑप्शन है 7, तो 7 भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 4। आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। अब इसने ये दोनों अनइक्वल दी हुई है हमें 4 और 9, तो अब जो नेक्स्ट साइड होगी वो तो या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी। अब बाय ऑप्शन हम देखेंगे कि वहां पे केवल 4 दिया है, 9 दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। अब आगे टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 45 एंड 105, इट इज एन दो एंगल 45 एंड 105 है, तो ये क्या होगा 105 है 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा ऑब्वियसली, ऑब्ट्यूज है। अच्छा ऑब्ट्यूज ऑप्शन ही नहीं है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, स्केलाइन ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये हमें पता चलेगा जब हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी पूरी लिखना 180, तो थर्ड एंगल हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम एक्स ले लेते हैं, तो जब हम ये निकाल लेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो 105 एंड 45 150 इधर ले गए, माइनस किया, एक्स की वैल्यू आ गई 30, तो 30 ये 45 एंड ये 105, तीनों एंगल डिफरेंट, तो ये हमारा स्केलाइन ट्रायंगल हो जाएगा ऑप्शन बी। ईच ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलेस राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज, ये एक ट्रायंगल बच गया था, इसके बारे में डिस्कस करने पहला। देखो मैंने आपको आइसोस्केलेस पढ़ा दिया, राइट एंगल पढ़ा दिया, अब एक आता है राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, राइट एंगल बोला है तो ऑब्वियसली एक एंगल 90 डिग्री होगा, आइसोस्केलेस बोला है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो वो कहलाता है राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या पता होता है, इसमें हमको ये पता है कि दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली जिसकी भी दो साइड इक्वल होंगी तो उनके आमने सामने के एंगल मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो 90 हो गई होगा। अब इसमें हमको दिया हुआ है ईच ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज कितना होगा, मतलब इसके जो ये एक्यूट एंगल है ना ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो एक्यूट नहीं हुआ, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, तो ये दोनों जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को मैं एक्स ले लेता हूँ,
तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल x प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो x x 2x 90 को उधर लेगा, 180 में से 90 का 90 बचा, तो x इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45। तो मतलब ये भी 45, ये भी 45, तो ईच एक्यूट एंगल विल बी 45। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे राइट एंगल बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, पता नहीं इसमें राइट एंगल किस पे है, पर हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे हमें पता चला कि इसने AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर के इक्वल दिया है, तो राइट एंगल अगर मैं यहां बनाऊं तो AB का होगा सामने, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो राइट टी के सामने वाली साइड होती है वही उसी का स्क्वायर बाकी रेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनियस जिसपे ये ट्रायंगल खड़ा है इसको हम बोलेंगे बेस, और इसको हम बोल देते हैं हाइट या एल्टीट्यूड। हाइट बोलो या एल्टीट्यूड बोलो सेम है। ठीक है, तो अभी इसने हमको कुछ नहीं दिया था वो ट्रायंगल क्या है, पर हमको ये बोल दिया था राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसने ना एक प्रॉपर्टी दी थी AB स्क्वायर, आगे ये लिख दिया था AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो हमने यहाँ देखा कि ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 के सामने होता है, तो 90 के सामने AB बना दिए तो ये C हो गया। अब देन डैश इज राइट एंगल, तो अब राइट एंगल किस पे हुआ, C पे, और इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, ACB। AC पे राइट एंगल हुआ ना, तो जिसपे एंगल होता है वो बीच में आता है, इसका नाम लिखूंगा ACB। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ए पहले करेक्ट है। ACB भी लिख सकते हैं इसका नाम, या BCA भी लिख सकता है। ACB भी ठीक है, BCA भी ठीक है, मेन चीज है कि वो एंगल बीच में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, जिसपे एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो सेंटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ 90 है तो 90 किसकी वैल्यू है, C की, देख लो। ठीक, तो आप ACB लिखो या BCA लिखो, आप देखोगे वो BCA ऑप्शन में नहीं है, तो ACB लगाना पड़ेगा। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 एंगल ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 2 राइट एंगल मतलब कि 180 के इक्वल होता है। स्टेट वेयर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, कि हम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी या नहीं होगी, इसको करेंगे कल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू, और होमवर्क यही है आपका 9.1 9.2 में जहां तक करा दिया है ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।